आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोल नेट JRF विथ रामपुरी में। आज मैं लेकर आया हूँ भागवत पुराण, जो कि परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर की यूनिट 1 में हमें पढ़ना है। तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रामपुरी है। मैंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से पोस्ट ग्रेजुएट परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म एंड थिएटर किया है और दोनों मर्ज एग्जाम में मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, जो दिसंबर 2020, जून 2021 और दिसंबर 2021, जून 2022 का एग्ज़ाम जो यूजीसी के द्वारा कंडक्ट किया गया, उसमें मैं नेट क्वालिफाइड रहा दोनों बार। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6265850405। मैं पहले बात कर चुका हूँ रामायण के बारे में, वेदों के बारे में, महाभारत के बारे में, और पहले यूनिट से कौन क्वेश्चन आता है पेपर में और क्या हमें पढ़ना है, तो मैं टू द पॉइंट उन्हीं चीज़ों को लेकर आता हूँ। तो आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं भागवत पुराण के ऊपर। तो भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण क्या है? हमारे हिंदू धर्म में पुराणों की संख्या तो 18 है, लेकिन भागवत पुराण उसमें से एक पुराण है, जिसकी जो 5वें नंबर का पुराण के रूप में जाना जाता है, और इसे श्रीमद् भागवत पुराण के नाम से भी हिंदू समाज में सर्वाधिक आदरणीय पुराण के रूप में जाना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र के गूढ़ रहस्य विषयों का अत्यंत सरलता के साथ निरूपित किया गया है। तो ये भारतीय धर्म और संस्कृति का विश्वकोश कहना अधिक समीचीन होगा। सैकड़ों वर्षों से यह पुराण हिंदू समाज की धार्मिक, सामाजिक और लौकिक मर्यादाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आया है। तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो बहुत ही पुराना, सैकड़ों वर्षों से हमारे हिंदू समाज में धार्मिक, सामाजिक, लौकिक मर्यादा की स्थापना करते आया है। तो इस पुराण में क्या क्या है? इस पुराण में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, साधना, सिद्धि, साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, दैवत, अद्वैत्व, द्वैतवाद, निर्गुण, सगुण तथा व्यक्त अव्यक्त रहस्यों का समन्वय उपलब्ध होता है। तो ये मूल रहस्य है। सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, साधना क्या है, सिद्धि साधना क्या है, और भक्ति क्या है, द्वैत, अद्वैत, निर्गुण, सगुण, व्यक्ति अव्यक्त रहस्यों को इसमें वर्णित किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण वर्णन की विशेषता और काव्य रमणीयता से ओतप्रोत है। तो ये भी विशदत्ता और उदात के रूप में श्रीमद् भागवत पुराण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह विद्या का अक्षय भंडार है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लौकिक ज्ञान और परमेश्वरों के, जो हमारे हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं, जो श्री कृष्ण के अवतार है, विष्णु संप्रदाय में जो चीज़ें चली आई हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छा एक संयोजन देखने को मिलता है। फिर है, इस पुराण में 12 स्कंद हैं। तो हम कभी इस बार यूजीसी नेट के द्वारा स्कंदों से क्वेश्चन आया हुआ था 2019-20 के एक पेपर में, कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या कौन सा सीन किस स्कंद से है। तो यहाँ पे हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो 12 स्कंद है, जिसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन मिलता है। विष्णु भगवान बहुत अवतार लिए हैं। इस पे क्वेश्चन हर बार 2014-15 जो भी पुराने एग्जाम हुए हैं उसमें भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि विष्णु भगवान का जो अवतार है उसमें क्या क्या है, कैसे, कौन पहले आया, कौन से अवतार पहले अवतरित हुए पृथ्वी पर विष्णु भगवान के द्वारा, कौन सा अवतार लिया गया, कौन सा क्रम है, वो सारी चीज़ें यूजीसी नेट में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण 24 अवतारों की कथा भी कही गई है। 10 कथा है, 10 अवतार। उत्तर भारत, दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं 24 अवतारों को जाना जाता है। पूरा अगर देखा जाए तो 24 अवतार को जाना जाता है, लेकिन उससे पूर्व जो 10 अवतार हैं उसको अधिकतर लोग मानते हैं। उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये रहा, इसका स्थान क्या है? 5वां स्थान है पुराणों में, मैं बता चुका हूँ। लोकप्रियता की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध है ये।
तो ये भी याद रखिएगा। वैष्णव 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों से इस पुराण को महापुराण के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये भक्ति शाखा का अद्वैत ग्रंथ माना जाता है। आचार्यों ने इसकी अनेक टीकाएं लिखी है और कृष्ण भक्ति का यह आगार है। तो ये इसमें राधा का उल्लेख भागवत में नहीं मिलता। काव्य कृष्ण काव्य की आराध्य राधा का उल्लेख भगवत गीता में, भगवत गीता का ये गीता नहीं है, ये पुराण है, तो इसमें ये चीज़ें नहीं मिलती। पूरा नाम श्रीमद् भागवत पुराण है, तो ये पुराण के रूप में जाना जाता है। फिर है मान्यता क्या रही है, कुछ लोग इसे महापुराण न मानकर देवी भागवत पुराण के रूप में भी मानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगर कभी पूछ दिया जाए तो ये महापुराण जो है उसे भागवत पुराण को ही देवी भागवत पुराण के रूप से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग अगर हो सके तो नोट्स करते जाइएगा जो जो पॉइंट मैं बताते जा रहा हूँ उसको। फिर है दयानंद सरस्वती ने इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानी है। अधिकांश विद्वान इसे 6ठी शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं, तो ये भी और किसी दक्षिणित विद्वान की रचना मानी गई है, इसे कहते हैं हम लोग। और पुराण का 10वां स्कंद भक्तों के लिए विशेष प्रिय है। जो भक्त हैं श्रीमद् भागवत पुराण के, वो 10वें स्कंद को जो भक्ति भाव में कृष्ण भक्ति में डूबे हैं, वैष्णव संप्रदाय की भक्ति को लेकर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए 10वां जो स्कंद है उसमें भक्तों में विशेष प्रिय जो स्कंद है वो 10वां स्कंद के रूप में भागवत पुराण में देखने को मिलता है। फिर है सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भागवत पुराण में क्या कहा गया है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में इस पुराण में कहा गया है, एको हम बहुश्यामी, एको हम बहुश्यामी, अर्थात एक से बहुत होने की इच्छा के फलस्वरूप भगवान स्वयं अपनी माया से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब वो बहुत सारे रूपों में अवतरित हुए, तो उसको बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति भी इस प्रकार है। तब काल से 3 गुणों सत्व, रज और तम में क्षोभ उत्पन्न होता है तथा स्वभाव उस क्षोभ को रूपांतरित कर देता है। तब कर्म गुणों के महत्व को जन्म देता है, जो क्रमशः अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रिय और तत्व सत में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार समष्टि पिंड ब्रह्मांड की रचना होती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग याद रख लीजिएगा कि क्या क्या ब्रह्मांड की रचना में क्या महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे विराट रूपी नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार भी कहा गया है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। प्राकृतिक सृष्टियाँ हैं, इसके अलावा 4 विकृष्ट सृष्टियाँ, जिसमें तो यहाँ पे सृष्टियाँ बताई गई हैं। यह नार ही बाद में नारायण कहलाया, तो जल को नार कहा गया और नार से नारायण निकल के आए हैं, ये भी बात आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। कुल 10 प्रकार की सृष्टियाँ बताई गई हैं। तो एक है महत्व, अहंकार, तामंत्र, इंद्रियों के अधिष्ठाता देव, मन और अविद्या, ये 6 आपके प्राकृतिक सृष्टियां हैं। फिर इसके अलावा विकृष्ट सृष्टियां पाई जाती हैं, जिसमें वृक्ष, पशु पक्षी, मनुष्य और देव आते हैं। तो ये भी सृष्टि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कौन किस तथ्य से, किस वाक्य से जाना जाता है विष्णु पुराण में। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आए। और मेरा YouTube चैनल पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर, तो अगर वो वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। फिर यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं, आप लोग इसे अगर देख रहे होंगे तो नोट कर लीजिएगा। मैं समय को देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, कि श्रीमद् भागवत काल में काल की गणना सूक्ष्म रूप से की गई है। वस्तु के सूक्ष्मतम स्वरूप को परमाणु कहते हैं, परमाणु के सूक्ष्मतम रूप को अणु कहते हैं, और अणु मिलते हैं तो रेणु बनाता है। फिर रेणु को पार करने से सूर्य की किरण जितना समय लगाते हैं उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का 100 गुना होगा तो कालवेद होता है। 3 कालवेद का 1 लव होगा, 3 लव का 1 निमेष होगा, 3 निमेष का 1 क्षण होगा तथा 5 क्षणों का 1 काष्ठा होगा, 15 काष्ठा का 1 लघु, 15 लघुओं की 1 नाड़ियां अथवा दंड तथा 2 नाड़ियां या दंडों का 1 मुहूर्त होता है। तो किस तरीके से है, मुहूर्त का 1 प्रहर अथवा याम होता है। ये इस तरीके से यहाँ पे काल की गणना की गई है। तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, जो हमारी प्राचीन परंपरा में व्याप्त है, हमें पता होना चाहिए। आजकल के इस युग में हम लोग ये चीज़ें भूल गए हैं कि किस तरीके से प्राचीन परंपरा में हमारे पूर्वजों के द्वारा मुहूर्त को किस रूप में देखा जाता है। तो ये चीज़ें इससे मिलकर बनी हुई हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे
एक प्रथम स्कंद के रूप में जो है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रथम स्कंद क्या है, तो 12 स्कंदों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया हुआ है भागवत पुराण में। ठीक है, तो हम लोग पहले स्कंद में देखते हैं कि क्या वर्णित है, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीजें आती हैं। ठीक, तो पहला स्कंद जो है, इस पुराण में प्रथम स्कंद में 29 अध्याय हैं, जिसमें सुखदेव जी ईश्वर भक्ति का महात्म्य सुनाते हैं, भगवान के विविध अवतारों का वर्णन, देवर्षि नारद के पुनर्जन्मों का चित्रण, राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा, अश्वत्थामा का निंदनीय कृत्य और उसकी पराजय, भीष्म पितामह का परित्याग, श्री कृष्ण का द्वारका गमन, विदुर के उपदेश, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के तन गमन एवं पांडवों का स्वर्गारोहण के बाद हिमालय के लिए जो जाना होता है, आदि घटनाओं का क्रमवार कथानक इसमें वर्णित है प्रथम स्कंद में। ठीक, जो द्वितीय स्कंद है हमारा, उसमें क्या है, इस स्कंद का प्रारंभ भगवान के विराट स्वरूप वर्णन से होता है। इसके बाद विभिन्न देवताओं की उपासना, गीता का उपदेश, श्री कृष्ण की महिमा, कृष्ण मस्तु की भावना से की गई भक्ति का उल्लेख इत्यादियों का वर्णन है। पुराणों के 10 लक्षणों और सृष्टि का उल्लेख भी इस स्कंद में देखने को हमें मिलता है। द्वितीय स्कंद में भागवत गीता को बताया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भागवत गीता को किस स्कंद में वर्णित किया गया है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। दूसरे स्कंद में उपदेश के रूप में श्री कृष्ण जब अर्जुन को देते रहते हैं, तो वो स्कंद द्वितीय स्कंद में वर्णित है भागवत पुराण के। ठीक है, तीसरा स्कंद में क्या वर्णित है वो भी जान लेते हैं। तीसरा स्कंद जो है उसमें क्या है, तो तृतीय स्कंद जो है उद्धव और विदुर जी की भेंट के साथ प्रारंभ होता है। इसमें उद्धव जो है, उद्धव जो श्री कृष्ण के मित्र रहते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं तथा अन्य लीलाओं का चरित्र का उल्लेख मिलता है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे इसके अलावा विदुर और मैत्रेय ऋषि की भेंट, सृष्टि का क्रम का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति, काल का विभाजन, वर्णन, सृष्टि विस्तार का वर्णन, 12 जो अवतार लेते हैं विष्णु भगवान, उसकी कथा, दिति के आग्रह पर ऋषि कश्यप द्वारा असमय दिति के सहवास एवं 2 अमंगलकारी राक्षस पुत्रों के जन्म का शाप देना, जय विजय का संत कुमार द्वारा स्थापित होकर विष्णु लोक से गिरना, और दिति के गर्भ से हिरण्यक्ष एवं हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेना, प्रहलाद की जो हिरण्यकश्यप वाली चीजें हुई हैं, हिरण्यकश्यप जो जिसमें भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप को मारते हैं, प्रहलाद उसमें भक्ति करते हैं, उनके जो पुत्र रहता है प्रहलाद भक्ति करते हैं विष्णु भगवान की। फिर बराह अवतार हिरण्यक्ष और नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकप्सु, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, हिरण्यकशिपु का वध। ठीक है, कदर्म देहतु का विवाह, साक्ष्य शास्त्र के उपदेश तथा कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार इत्यादि इस वर्णन में तृतीय स्कंद में वर्णित किया गया है। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जो भी गलतियां हो रही हैं कृपया कर मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस पर सुधार करूँगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का जो स्कंद है वो चतुर्थ स्कंद है। इस चतुर्थ स्कंद में क्या बताया गया है, चतुर्थ स्कंद में पुनर्जनोपाख्यान, पुनर्जनोपाख्यान के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध है। पुरंजन नामक राजा और भारतखंड की एक सुंदरी का रूपक दिया गया है। इस कथा में पुरंजन भोग विलास की इच्छा से 9 द्वार वाली नगरी में प्रवेश करता है। वहां वह यमनों और गंधर्वों के आक्रमण से मारा जाता है। रूपक यह है कि 9 द्वार वाली नगरी यह शरीर है, ये भी एक फिलोसफिकल बात है। युवावस्था में जीव इसमें स्वच्छंद रूप से विहार करते हैं, लेकिन काल कन्या रूपी वृद्धावस्था के आक्रमण से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और अंत में उसे आग लगा दी जाती है। तो यह भी बात सत्य है। चतुर्थ स्कंद में जो बात कही गई है वो हमारे 9 द्वार की बात कही है। तो 9 द्वार हमारे शरीर में उपलब्ध हैं, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 9 द्वार क्या क्या हैं। 9 द्वार के रूप में 2 आंखें हमारे पास, 2 कान है, 2 नसिका है, 2 नसिका छिद्र है, 1 मुख है, 1 गुद्दा द्वार है और 1 लिंग है। इस प्रकार से 9 प्रकार के हमारे अंगों में द्वार उपस्थित है, और यह भोग विलास कर अंतिम अवस्था जीर्ण अवस्था में जाकर सैन्य आयु हरण होते रहता है, और
मनुष्य दिन रात उससे युद्ध करता करता एक दिन अग्नि में प्रवेश करके मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। अग्नि में प्रवेश नहीं होता, मृत्यु के पश्चात अग्नि में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी जो मैं बताना चाहता हूँ। बाकी आगे हम लोग जो 5वां स्कंद है उसमें उसकी बात कर लेते हैं। आपको अगर देखना है और अच्छे से तो पीडीएफ के लिए मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। जिन लोगों को लगता है कि मुझे और अच्छे से जानकारी लेना है या वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो 5वां स्कंद क्या है? 5वें स्कंद में प्रियवत, अग्नि, नेद राजा, नाभि, ऋषभदेव तथा भरत आदि राजाओं के चरित्रों का वर्णन है। भरत जड़ भरत है, शकुंतला पुत्र भरत नहीं है। यहाँ पे भरत का नाम अलग है। भरत मृग मोह में मृग योनि में जन्म, फिर गंडक नदी के प्रताप से ब्राह्मण कुल में जन्मा तथा सिंधु सैवर नरेश से आध्यात्मिक समाज आदि का उल्लेख इसमें दिया गया है। तो भारत का भौगोलिक वर्णन तथा भगवान विष्णु का स्मरण शिशुमार नामक ज्योतिष द्वारा चक्र द्वारा करने की विधि बताई गई है। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं उन चीज़ों पर आप गौर करिएगा। कभी कभी क्वेश्चनों में इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि आजकल यूजीसी नेट में बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग पहले से तैयार रहेंगे उसको लेकर, तो आप लोग जरूर नेट चेयरअप कर लेंगे। फिर है 6वां स्कंद, उजामिल उपाख्यान से होता है। अपनी मृत्यु के समय अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारता है और 6वें स्कंद में नारायण कवच और पुष्पन व्रत विधि का वर्णन इत्यादि दिया गया है। एकादशी द्वादशी के दिन इसे अवश्य करना चाहिए, यह भी बताया गया है। तो ये भक्ति भाव से प्रेरित है, पूजा उपवास करने की बात बताते हैं। फिर है 7वें स्कंद में, 7वां स्कंद जो है उसमें भक्तराज जो प्रहलाद है, प्रहलाद जो है वो हिरण्यकश्यप जो है, हिरण्यकश्यप की मृत्यु, उनके पिता की मृत्यु होती है, उसका कथा का विस्तार यहाँ पे होता है। धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का विस्तृत विवेचन होता है इसमें। और भक्त प्रहलाद के कथानक से धर्म, त्याग, भक्ति तथा निसंप्रहता आदि की चर्चा को बताया गया है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ लेते हैं अष्टम में क्या है? अष्टम स्कंद में देवासुर संग्राम, भगवान के वामन अवतार की कथा इत्यादि है। मत्स्य अवतार की कथा है। फिर है द्वार गजेंद्र के पकड़े जाने पर विष्णु द्वारा गजेंद्र उद्धार की कथा का रोचक वृत्तांत। इसी स्कंद में समुद्र मंथन और मोहिनी रूप में विष्णु द्वार अमृत बांटने की कथा है। तो ये सारी चीजें रिलेट कर रही हैं, जितनी भी कथाएं आ रही हैं, पुरानी जो भी कथाएं हैं उससे ही तो नाटक बना हुआ है और नाटक की उत्पत्ति होती है। तो ये नाटक और नृत्य से मिलजुल रहा है कि कहाँ की कहानी कहाँ पे वर्णित है, किस अध्याय में वर्णित है और क्या वर्णन होता है, और ये चीजें हमें जाननी है। तो इसका मेन उद्देश्य वही है। यूजीसी नेट में जिस तरीके से पूछा है कि नाट्य उत्पत्ति को लेकर वेद, महाकाव्य, पुराण को लेकर बात करने की बात कही है, तो ये चीजें यहाँ से क्लियर हो रही हैं कि कहाँ से कौन सी कथा हो रही है। और कथा का मूल रूप ही है नाट्य प्रस्तुति। कथा कथानक अगर आपके पास है तो नाटक प्रस्तुत होगा ही। तो एक तरीके से यहाँ पर नाटक, समुद्र मंथन यहाँ पर नाटक भी है। मोहिनी अवतार नाटक के रूप में जाना जाता है। विष्णु द्वारा अमृत बांटने की कथा, सारी चीजें हमारे नाटक से और नृत्य से रिलेट करती हैं, इसीलिए हमें भागवत पुराण को पढ़ना है। फिर 9वें स्कंद के रूप में, 9वें स्कंद में यहाँ पे इक्षुक वंश, निमिष वंश, चंद्र वंश, विश्वामित्र वंश तथा पुरु वंश, भरत वंश, मगधर वंश, अनुवद, द्रह्यु वंश, तृतीय वंश और यदु वंश आदि का वर्णन यहाँ पे, राम आदि सीता का विस्तार का विश्लेषण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राम जी का जो जन्म हुआ है इसमें राम सीता आदि का विस्तार विश्लेषण किया गया है 9वें स्कंद में। तो अब लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर 10वां स्कंद क्या है? 10वें स्कंद में हम देखते हैं, चित्र के माध्यम से भी यहाँ पे मैं वर्णित कर दिया हूँ कि यह स्कंद 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इस स्कंद में श्री कृष्ण चरित्र विस्तारक है। प्रसिद्ध रास पंचाध्यायी भी इसमें व्याप्त है। पूर्वार्ध के अध्याय में श्री कृष्ण के जन्म को लेकर अक्रूर जी के हस्तिनापुर जाने की कथा को बताया गया। अक्रूर जी जो है वो बताते हैं कि आप वसुदेव के पुत्र हैं, तो आप को हस्तिनापुर ले जाता है। कंस की मृत्यु की जो घटना होती है वो इसमें बताया गया है। फिर है उत्तरार्ध, जरासंध के युद्ध, द्वारिकापुरी का निर्माण, रुक्मणी हरण, श्री कृष्ण का गृहस्थ धर्म, शिशुपाल वध का आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम अंदर से कभी पूछा जा सकता है कि 10वें स्कंद में किस तरीके के पात्र हैं, क्या हुआ, कौन सी कहानी थी, तो और किस में वर्णित है। तो ये चीजें हमें याद होना चाहिए। ठीक है,
सॉरी, दूसरा पेज खुल गया था दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे दसम स्कंद के बाद। हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे एकादश जो स्कंद है, 11वां स्कंद के रूप में वर्णित है, उसमें क्या वर्णन है। तो एकादश स्कंद में राजा जनक और 9 योगिनियों के संवाद द्वारा भगवान के भक्तों के लक्षण गिनाए गए हैं। ब्रह्म देवता त्रय देवता महाराज यदु को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी में धैर्य, वायु से संतोष और निर्लिप्तता, आकाश से अपरिच्छिन्नता, जल से शुद्धता, अग्नि से निर्लिप्तता एवं माया से, चंद्रमा के छड़ से भंगुरता, सूर्य से ज्ञान, ग्राहकता तथा त्याग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। हमारे दर्शन शास्त्र में इन चीज़ों को लेकर भी बातें होती हैं। आइडियलिज्म जो है, आइडियलिज्म आदर्शवादी जो विचारधारा है, वो इन चीज़ों को लेकर बात करेंगी। ठीक है, ये इस तरीके का ज्ञान है। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं द्वादश जो स्कंद है। द्वादश स्कंद में क्या वर्णित है। द्वादश स्कंद अंतिम स्कंद है महापुराण का। इसमें राजा परीक्षित के बाद राजवंशों का भविष्य काल में किया गया है। इसका सार यह है कि 138 वर्ष तक राजा प्रद्योतन, फिर शिशुनाग वंश के दास राजा मौर्य वंश के 10 राजा, 136 वर्ष तक शुंग वंश के 10 राजा, 112 वर्ष तक कर्ण वंश के 4 राजा, 345 वर्ष तक फिर आंध्र वंश के 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसका भी वर्णन पहले बताया गया है द्वादश स्कंद में कि किस तरीके के राजा भारत पर शासन करेंगे, वो भी पहले वर्णित कर चुका है। तो बहुत ही सटीक बातें, बहुत ही ज्ञानमयी बातें महापुराण में दी गई हैं। अगर आपके पास समय बचता है तो आप भगवत पुराण को एक बार जरूर पढ़िएगा। अगर आपका मन विचलित हो रहा है, ज्ञान की अभिलाषा हो रही है, ये जो नश्वर शरीर है उसको जानने की इच्छा हो रही है, तो भगवत पुराण का पाठ जरूर करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं अभी इसको बस बता रहा हूँ तो मुझे भी इच्छा हो रही है कि मैं इन चीज़ों को लेकर अध्ययन करूँ और अच्छे से और जानूँ। तो यहाँ पे दशावतार क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। दशावतार मत्स्य अवतार पहले आता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसके क्रम को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका दशावतार में मत्स्य क्रम, कूर्म क्रम, वराह क्रम, नृसिंह क्रम, वामन क्रम, परशुराम क्रम, परशुराम क्रम, अवतार की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग अवतार के रूप में देखिएगा, श्री राम आए, फिर श्री कृष्ण आए, फिर बुद्ध अवतार आया, फिर कल के अवतार आए। तो ये चीज़ें बन के हमारे सामने एक प्रश्न बन जाता है कि पहले अवतार में, 10 अवतार में गिनती किसका होता है। तो यहाँ पे मैं ठीक कर दिया हूँ। जैसे कि पहले अवतार में मत्स्य अवतार आया, फिर कूर्म अवतार आया, वराह अवतार आया, नरसिंह जो है वो अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, श्री राम अवतार है, श्री कृष्ण अवतार है, फिर बुद्ध अवतार है, फिर कल के अवतार 10 अवतार के रूप में वर्णित हैं। ठीक, फिर 24 जो अवतार है उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को। 24 जो अवतार हुए वो उसके बारे में बात करता हूँ। ये जो 24 अवतार हैं, तो 24 अवतार में सबसे पहले सनकादि मुनि आए, फिर वाराह अवतार आया, नारद आए, नर नारायण, कपिल मुनि, दत्रेय अवतार हुआ, यज्ञ अवतार हुआ, ऋषभ देव अवतार हुआ, आदिराज पृथु अवतार हुए, मत्स्य अवतार हुए, फिर कूर्म अवतार हुआ, धन्वई करके अवतार हुए, और 13 मोहिनी अवतार हुआ, फिर नरसिंह अवतार हुए, वामन अवतार हुए, हयग्रीव अवतार हुए, श्री हरि अवतार हुए, परशुराम और वेद व्यास, हंस अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, फिर जाके कल के अवतार 24 अवतार में गिना जाता है। तो हमारे पास जो पुराण हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या पुराण है। 18 पुराणों के नाम भी हमें याद होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला पुराण हमारा ब्रह्म पुराण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेजफुल लग रहा है और कोई भी गलतियां हो रही तो प्लीज़ दोस्तों मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, पहला प्रयास है यूट्यूब पर पढ़ाने का, तो कहीं कहीं गलतियां हो ही रही हैं। तो आप लोग अगर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा तो उन गलतियों पर मैं अच्छे से सुधार कर सकता हूँ। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पे ब्रह्म पुराण पहला पुराण, फिर है पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, फिर नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो कोई कोई नाम 10 अवतार जो हुए हैं, अवतार हुए हैं विष्णु भगवान के, उसको लेकर भी बनाया गया है।
तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन अगर बन के आता है तो आप लोग जरूर नेट जेआरएफ के लिए परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर से क्लियर कर लेंगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, जिससे मैं अपने चैनल में सुधार कर सकूं और आपको और अच्छा नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू वेरी मच।